भोजन दवा से ज्यादा असरदार होता है। सही भोजन न करने से दवा की जरूरत बढ़ सकती है। अच्छा खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए खाने पर ध्यान देना चाहिए। मैदा युक्त भोजन का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मैदा के अत्यधिक सेवन से दवा की आवश्यकता बढ़ सकती है। यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बिस्किट का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह दवा की आवश्यकता को बढ़ा सकता है, इसलिए बिस्किट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का सेवन करें। नियमित व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चीनी का अत्यधिक सेवन दवा की आवश्यकता को बढ़ा सकता है। अधिक चीनी खाने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए चीनी का सेवन सीमित रखना महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। तले हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन दवा की आवश्यकता को बढ़ा सकता है। तला हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अधिक सेवन से दवाओं की जरूरत बढ़ सकती है। यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए तले हुए भोजन का सेवन कम करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। संतुलित आहार में आधी थाली सब्जियां होनी चाहिए। आहार में एक रोटी होनी चाहिए। भोजन में कम मीठा शामिल करें। संतुलित आहार से दवा की आवश्यकता कम हो सकती है। यह स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। सप्ताह में एक दिन कम मीठा खाने से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। यह आहार परिवर्तन आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कम मीठा खाने से वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह हृदय स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। भोजन का सीधा असर स्वास्थ्य रिपोर्ट पर पड़ता है। अच्छी थाली का मतलब है बेहतर पोषण और स्वास्थ्य। सही भोजन से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन बीमारियों से बचाता है। संतुलित आहार स्वास्थ्य रिपोर्ट को सुधारने में मदद करता है, इसलिए थाली सुधारने से रिपोर्ट सुधरती है। चलना सबसे सस्ती दवा है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। चलना हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलना तनाव को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। दिन में सिर्फ 20-30 मिनट चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह एक आसान और प्रभावी व्यायाम है। चलना हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। चलना शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह बीपी को नियंत्रित करने में भी सहायक है। चलना तनाव को कम कर सकता है। इस प्रकार चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलना शुरू करने से दवा पर नियंत्रण होता है। नियमित चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह दवा के प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद करता है। चलना शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, इसीलिए दवा के साथ चलना भी जरूरी है। नींद सबसे अनदेखा इलाज है। यह शरीर और मन के लिए महत्वपूर्ण है। नींद की कमी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। 6 घंटे से कम नींद शुगर को अनियंत्रित कर सकती है। अपर्याप्त नींद उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है। नींद की कमी अवसाद के खतरे को बढ़ा सकती है। पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नींद स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह शरीर को ठीक करने में मदद करता है। अच्छी नींद आधी बीमारी ठीक कर देती है। नींद शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तनाव एक साइलेंट किलर है। यह धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तनाव कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए तनाव से बचना जरूरी है। तनाव सिर्फ दिमाग को ही नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक असर डालता है। लंबे समय तक तनाव रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तनाव से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। यह पाचन तंत्र को भी खराब कर सकता है और नींद में बाधा डाल सकता है। इसलिए तनाव को प्रबंधित करना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेना एक सरल और प्रभावी तरीका है। गहरी सांस लेने से शरीर और मन शांत होते हैं। यह तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करता है। गहरी सांस लेने से हृदय गति भी नियंत्रित होती है। इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से तनाव का स्तर कम होता है। तनाव कम करने के लिए मोबाइल का उपयोग कम करें।
मोबाइल का अधिक उपयोग तनाव बढ़ा सकता है। मोबाइल से दूरी बनाकर मन को शांति मिलती है। कम मोबाइल उपयोग से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। मोबाइल के बिना समय बिताने से रचनात्मकता बढ़ती है। तनाव कम करने के लिए मोबाइल से ब्रेक लेना जरूरी है। तनाव कम करने के लिए खुद के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। दिन में सिर्फ 15 मिनट निकालकर तनाव को कम किया जा सकता है। यह समय आपको शांत और पुनः ऊर्जावान महसूस कराएगा। नियमित रूप से ऐसा करने से तनाव का स्तर कम होता है। यह एक सरल और प्रभावी तनाव प्रबंधन तकनीक है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सही सलाह से बेहतर जीवन जिए। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें। दवा को अचानक बंद करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। दवा की खुराक को बदलने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा का नियमित सेवन करें। अपनी दवा के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए डॉक्टर से बात करें। दवा को अचानक बंद करने से लक्षण वापस आ सकते हैं। डॉक्टर की सलाह है कि जीवन शैली में सुधार करें। स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। संतुलित आहार का सेवन करना भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराएं। डॉक्टर की सलाह से दवा कम करें। दवा को धीरे धीरे कम करना चाहिए। अचानक दवा बंद न करें। डॉक्टर से नियमित सलाह लें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह सुनना समझदारी और सुरक्षा का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने में मदद करता है। सही सलाह से बीमारी का जल्दी पता चल सकता है। समय पर इलाज शुरू करने में मदद मिलती है। यह अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। दवाइयां जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भावनात्मक संबंध और दवा दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। दवा शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करती है। भावनात्मक संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। दोनों का संतुलन स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। भावनात्मक संबंध महत्वपूर्ण है, पर जीवन शैली भी मायने रखती है। जीवन शैली हमारे जीवन को आकार देती है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों और आदतों को दर्शाती है। इसलिए जीवन शैली का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। यह भावनात्मक संबंधों के साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाती है। अगर आप दवाइयां कम करना चाहते हैं तो आज से एक आदत बदलें। यह बदलाव आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक छोटी सी आदत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। आज ही एक स्वस्थ आदत अपनाएं। यह आपके दवाइयों पर निर्भरता को कम करने में सहायक होगा। कार्रवाई के लिए बुलावा का मतलब है दर्शकों को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना। लाइक एक कार्रवाई के लिए बुलावा है। लाइक करने का मतलब है कि दर्शक को सामग्री पसंद आई। यह एक सरल और प्रभावी कार्रवाई है। लाइक से सामग्री को बढ़ावा मिलता है। यह दर्शकों को सामग्री के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्रवाई के लिए आह्वान का अर्थ है दर्शकों को तत्काल प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करना। यह प्रतिक्रिया किसी उत्पाद को खरीदने, वेबसाइट पर जाने या जानकारी साझा करने जैसी हो सकती है। साझा करने के लिए आह्वान का अर्थ है दर्शकों को सामग्री को अपने नेटवर्क में प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिवार के साथ साझा करने के लिए कहने का उद्देश्य सामग्री को परिवार के सदस्यों तक पहुंचाना है। यह जुड़ाव और चर्चा को बढ़ावा देता है, जिससे संदेश व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है। कार्रवाई के लिए आह्वान का अर्थ है किसी कार्रवाई का समर्थन करना। यह एक अनुरोध या सुझाव हो सकता है। यह किसी उत्पाद को खरीदने के लिए भी हो सकता है। यह किसी कारण का समर्थन करने के लिए भी हो सकता है। फॉलो का अर्थ है किसी व्यक्ति या संगठन का अनुसरण करना। यह सोशल मीडिया पर या वास्तविक जीवन में हो सकता है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और अस्पताल जाने से पहले कार्रवाई करें। निवारक उपाय अपनाएं और स्वास्थ्य समस्याओं से पहले ही निपटें। नियमित जांच कराएं और शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और बीमारियों से बचें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और सक्रिय रूप से देखभाल करें। मैदा युक्त खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन को बढ़ावा देते हैं। मैदा में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाता है। यह तेजी से बढ़ने वाला रक्त शर्करा स्तर इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। मैदा में पोषक तत्वों की कमी होती है,
जो शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान नहीं करता। मैदा के अधिक सेवन से वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। मैदा पाचन तंत्र को धीमा कर सकता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। बिस्किट में ट्रांस फैट हृदय के लिए हानिकारक होता है। ट्रांस फैट हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है। बिस्किट में मौजूद शर्करा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक बिस्किट खाने से मोटापा बढ़ सकता है। बिस्किट में पोषण तत्व कम होते हैं। चीनी का अत्यधिक सेवन मधुमेह का खतरा बढ़ाता है। ज्यादा चीनी खाने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह इंसुलिन के उत्पादन पर दबाव डालता है। लंबे समय तक ऐसा होने से मधुमेह हो सकता है, इसलिए चीनी का सेवन सीमित रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। तले हुए खाद्य पदार्थ तेल से भरपूर होते हैं। ये तेल शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जोड़ते हैं। अतिरिक्त कैलोरी वजन बढ़ाने का कारण बनती है। तले हुए भोजन में ट्रांस वसा भी हो सकती है। ट्रांस वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए तले हुए भोजन का सेवन सीमित करना चाहिए। सब्जियां विटामिन और खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पोषक तत्व शरीर के स्वस्थ कामकाज के लिए आवश्यक हैं। सब्जियां विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, इसलिए आहार में सब्जियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। आहार में रोटी की मात्रा कम करने से कैलोरी कम होती है। एक रोटी कम खाने से कैलोरी की मात्रा में कमी आती है। यह वजन नियंत्रण और स्वस्थ आहार का एक हिस्सा है। रोटी की मात्रा को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। आहार में मीठे पर नियंत्रण रखने से शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। मीठे की अधिक मात्रा से शरीर में शुगर का स्तर बढ़ सकता है। शुगर का स्तर बढ़ने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आहार में मीठे की मात्रा को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मीठे की जगह फल और सब्जियां खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। संतुलित आहार और व्यायाम से शुगर के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। संतुलित आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारता है। यह आहार शुगर के स्तर को भी सुधारता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। संतुलित आहार हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यह वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वॉक करने से शरीर सक्रिय रहता है। वॉक एक सरल और प्रभावी व्यायाम है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। वॉक वजन नियंत्रण में मदद करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है। नियमित वॉक से जीवन शैली स्वस्थ रहती है। व्यायाम के लिए 20-30 मिनट की वॉक पर्याप्त है। यह स्वास्थ्य के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका है। नियमित वॉक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इसे दिनचर्या में आसानी से शामिल किया जा सकता है। वॉक हृदय स्वास्थ्य और वजन नियंत्रण में मदद करती है। व्यायाम से शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। वॉक करना शुगर नियंत्रण के लिए एक अच्छा व्यायाम है। नियमित व्यायाम से शुगर का स्तर सामान्य रहता है, इसलिए शुगर को नियंत्रित करने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलना रक्तचाप को नियंत्रित रखने का एक प्रभावी तरीका है। नियमित व्यायाम हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। व्यायाम तनाव को कम करने में भी मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम आवश्यक है। डॉक्टर से सलाह लेकर व्यायाम शुरू करें। व्यायाम तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। चलना तनाव कम करने का एक प्रभावी तरीका है। नियमित व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है। तनाव को कम करने के लिए व्यायाम एक स्वस्थ विकल्प है। नियमित व्यायाम दवा की आवश्यकता को कम करता है। व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह दवाओं पर निर्भरता को कम कर सकता है। नियमित वॉक एक सरल और प्रभावी व्यायाम है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम जीवन शैली में सुधार लाता है। नींद की कमी से शरीर कमजोर होता है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है। नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। अच्छी नींद स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। नींद की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पर्याप्त नींद रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। नींद की कमी से शरीर में शुगर का स्तर बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद लेना शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। नींद की कमी इंसुलिन संवेदनशीलता को कम कर सकती है। इंसुलिन संवेदनशीलता कम होने से शुगर का स्तर बढ़ता है। अच्छी नींद स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए नींद जरूरी है। नींद की कमी रक्तचाप को बढ़ा सकती है। पर्याप्त नींद स्वस्थ रक्तचाप के लिए आवश्यक है। खराब नींद उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए अच्छी नींद जरूरी है। नींद की कमी से अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद अवसाद से बचाने में मदद करती है। नींद की कमी अवसाद के लक्षणों को बढ़ा सकती है। अवसाद से पीड़ित लोगों को नींद की समस्या हो सकती है। अच्छी नींद शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। पर्याप्त नींद लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नींद शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। बीमारी में अच्छी नींद लेना जल्दी ठीक होने में सहायक है। तनाव शरीर की पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। तनाव के कारण पाचन धीमा हो सकता है। यह पेट में दर्द और अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए तनाव को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। यह शरीर को आराम करने और शांति का अनुभव करने में मदद करता है। गहरी सांस लेने से हृदय गति और रक्तचाप कम होता है। यह तनाव हार्मोन को कम करता है और शांति की भावना को बढ़ाता है। मोबाइल का कम उपयोग करने से तनाव कम होता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एकाग्रता और ध्यान बढ़ता है। सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। तनाव कम करने के लिए खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। यह मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। खुद के लिए समय निकालने से आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत में सुधार होता है। डॉक्टर की सलाह से दवा लेना सुरक्षित है। डॉक्टर सही दवा और खुराक का निर्धारण करते हैं। अपनी मर्जी से दवा लेने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से दवा लेने से बीमारी जल्दी ठीक होती है। डॉक्टर की सलाह से दवा लेना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जीवन शैली में सुधार स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। डॉक्टर की सलाह जीवन शैली को सुधारने में मदद करती है। स्वस्थ जीवन शैली रोगों से बचाव करती है। नियमित व्यायाम जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही खानपान से शरीर को पोषण मिलता है। तनाव मुक्त जीवन शैली स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर की सलाह से दवा कम करना सुरक्षित है। दवा कम करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार दवा की खुराक कम करने का तरीका बता सकते हैं। अपनी मर्जी से दवा कम करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर की सलाह से दवा कम करने से साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है। सही तरीके से दवा कम करने से बीमारी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डॉक्टर की सलाह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर की सलाह से सही उपचार और बचाव संभव है। सुरक्षा के लिए नियमित जांच और सलाह जरूरी है। डॉक्टर की सलाह से बीमारी से बचाव होता है। स्वास्थ्य सलाह का पालन जीवन को सुरक्षित बनाता है। भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती हैं। मजबूत भावनात्मक संबंध जीवन को बेहतर बनाते हैं। दवाइयां जीवन बचाने में सहायक होती हैं। दोनों भावनाएं और दवाइयां जीवन के लिए आवश्यक हैं। भावनात्मक संबंध जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संबंध हमें सहारा, सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। अच्छे भावनात्मक संबंध हमें खुश और संतुष्ट रहने में मदद करते हैं। एक अच्छी जीवन शैली जीवन को बेहतर बनाती है। इसमें स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है। एक अच्छी जीवन शैली हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। आज से एक अच्छी आदत अपनाएं। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। एक छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अपनी पसंद की एक आदत चुनें। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। निरंतरता सफलता की कुंजी है। यह जानकारी पसंद करें और साझा करें। इस जानकारी को लाइक करें। इस जानकारी को साझा करें। लाइक और शेयर करके समर्थन दिखाएं। यह जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं। लाइक और शेयर करें। कार्रवाई के लिए आह्वान का अर्थ है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अनुसरण करना। यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। अनुसरण करके आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अनुसरण करें। यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। अस्पताल जाने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
यह आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। यह आपको अस्पताल जाने से बचाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। मैदा के बजाय आटे का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। आटा मैदा की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। आटे में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में सहायक है। मैदा के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बिस्किट के बजाय फल खाना एक स्वस्थ विकल्प है। फल प्राकृतिक शर्करा और फाइबर प्रदान करते हैं। फल विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। बिस्किट में अक्सर अधिक चीनी और वसा होती है। फल खाने से शरीर को पोषण मिलता है। आहार में चीनी के विकल्प के रूप में शहद का प्रयोग करें। शहद एक प्राकृतिक स्वीटनर है। शहद में चीनी की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं। शहद का प्रयोग चीनी के स्थान पर किया जा सकता है। तले हुए खाद्य पदार्थों के बजाय उबले हुए खाद्य पदार्थ खाना बेहतर है। उबले हुए खाद्य पदार्थों में तेल की मात्रा कम होती है। यह कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। व्यायाम के कई रूप हैं, केवल चलना ही नहीं। योग एक शारीरिक और मानसिक व्यायाम है। यह शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। ध्यान मन को शांत और केंद्रित करता है। योग और ध्यान दोनों स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, इसलिए इन्हें भी व्यायाम के रूप में शामिल करें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी नींद के लिए जरूरी है। यह शरीर की प्राकृतिक घड़ी को संतुलित रखने में मदद करता है। जल्दी सोने से शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है। सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। यह स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद के लिए कमरा शांत होना चाहिए। कमरे में अंधेरा होना जरूरी है। शोर से दूर शांत जगह होनी चाहिए। तापमान आरामदायक होना चाहिए। बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। यह नींद के लिए अच्छा माहौल बनाता है। तनाव कम करने के लिए सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण है। दोस्तों के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है। परिवार के साथ समय बिताने से भावनात्मक समर्थन मिलता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से तनाव दूर होता है। मजबूत सामाजिक नेटवर्क तनाव से निपटने में मदद करता है। तनाव कम करने का एक प्रभावी तरीका है अपने शौक को पूरा करना। शौक में शामिल होने से मन शांत होता है और चिंताएं दूर होती हैं। यह आपको रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक देता है। शौक रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते हैं। नियमित रूप से शौक में शामिल होने से तनाव का स्तर कम होता है। तनाव को कम करने के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में सुधार होता है। हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच से तनाव दूर होता है।